ये आपके सामने है राजू भाई साहब। राजू भाई साहब ने शेयर मार्केट में नया डीमैट अकाउंट खुलवाया है, लेकिन डीमैट अकाउंट खुलवाने के बाद राजू भाई साहब के खाते में से हर महीने पैसे ऑटोमेटिकली कट जाते हैं। मतलब राजू भाई साहब तो अपने खाते में पैसे डालते हैं और उनका पैसा अपने आप कट जाता है। अब राजू भाई साहब यहाँ पर परेशान हो रहे हैं, आखिर इनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? जब भी आप शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग करने आते हैं, आप किसी ब्रोकर के ऊपर अपना डीमैट अकाउंट खुलवाते हैं। फ्री में इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। जिस दिन से आप अपना डीमैट अकाउंट खुलवाते हैं उसी दिन से आपसे खूब सारे पैसे और खूब सारे चार्जेस लिए जाते हैं। आज इस वीडियो का मकसद है कि भारत देश के अंदर जितने भी लीडिंग डिस्काउंट ब्रोकर्स मौजूद हैं, हम उन सब का एक बहुत ही खतरनाक कंपैरिजन करने वाले हैं। ज़ेरोधा, अपस्टॉक्स, ग्रो, पेटीएम मनी और एंजल वन, ये सारे वो डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं। जब भी कोई इंसान शेयर बाजार में पहली बार के लिए आता है तो वो इन सारे ब्रोकर्स में से कंफ्यूज रहता है कि भैया मुझे अपना अकाउंट कहां खुलवाना चाहिए, कौन सा ब्रोकर है सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ और कौन से ब्रोकर में सबसे ज्यादा चार्जेस लिए जाते हैं। आज आपके सारे सवालों के जवाब आपको देखने को मिलेंगे और इन दी एंड आपको पता लग जाएगा कि आपके लिए सबसे बेस्ट और सबसे बढ़िया ब्रोकर कौन सा है। पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो की अपन शुरुआत करते हैं। ये वीडियो कोई भी पेड वीडियो नहीं है, किसी ने मुझे पैसे नहीं दिए, तो अपन सारी चीजों की ऑन पेपर बात करेंगे। शुरुआत करें तो भारत के अंदर दो तरीके के ब्रोकर्स आपको देखने को मिलते हैं। एक होते हैं अपने डिस्काउंट ब्रोकर्स और दूसरे होते हैं फुल सर्विस ब्रोकर्स। डिस्काउंट ब्रोकर वो होते हैं जहां पर आप अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हो और उसका इस्तेमाल करके स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग कर सकते हो। यहां पर अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको ही करना पड़ेगा, अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो वो भी आपको ही करनी पड़ेगी। ये जितने भी एप्लीकेशन हम यूज करते हैं, ज़ेरोधा, पेटीएम मनी, अपस्टॉक्स, ये सारे डिस्काउंट ब्रोकर के एग्जांपल हैं। वहीं पर दूसरी तरफ बात करें फुल सर्विस ब्रोकर्स की, तो यहां पर आपको फुल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है। इसके अंदर हो सकता है आपको ट्रेडिंग में मदद करी जाए, आपको इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने के लिए मदद करी जाए। जाहिर सी बात है, अगर आपको कहीं से मदद मिल रही है तो वहां के चार्जेस भी ज्यादा होंगे। तो यहां पर एक और पॉइंट आता है कि अपने डिस्काउंट ब्रोकर्स सस्ते होते हैं और फुल सर्विस ब्रोकर्स थोड़े से महंगे होते हैं। इसके अंदर आईसीआईसीआई डायरेक्ट आ जाता है, कोटक सिक्योरिटीज आ जाता है और इस तरीके के फुल सर्विस ब्रोकर्स आ जाते हैं। मैंने यहां पर आप लोगों को यानी कि इन्वेस्टर्स को तीन डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर दिया है। पहले हमारे हैं स्टूडेंट्स, यानी कि जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, ये बेसिकली यंग पीपल है, हमारे देश की यंग जनता है। इनके पास अपनी स्टूडेंट लाइफ में बहुत ज्यादा पैसा तो नहीं होता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, लेकिन शेयर मार्केट में ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। दूसरे आते हैं मंथली सैलरीड पीपल। ये वो लोग होते हैं जो कि कहीं ना कहीं जॉब कर रहे होते हैं या फिर कहीं ना कहीं कुछ काम कर रहे होते हैं और वहां से हर महीने इनके पास फिक्स्ड अमाउंट आता है। तीसरे तरीके के हमारे लोग आते हैं, वो हैं ट्रेडर्स, जो कि शेयर बाजार में ट्रेडिंग के नजरिए से आते हैं। ये लोग फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग करना चाहते हैं, इंट्राडे में ट्रेडिंग करना चाहते हैं, कुल मिला के ट्रेडिंग से पैसा कमाना चाहते हैं। तो इन सारी कैटेगरीज का ख्याल रखते हुए मैं आपको बताने वाला हूं कि इन पांचों एप्लीकेशन में से आपकी सुटेबिलिटी के अकॉर्डिंग आपको कौन सा ऐप सबसे ज्यादा सूट करेगा, कौन सा ऐसा ऐप है जो कि सबसे ज्यादा सेफ है। यहां पर मैं आपको एक ऐसी चीज बताता हूं जो कि शायद आपको पता ना हो। आपका ट्रेडिंग अकाउंट और आपका डीमैट अकाउंट दोनों एक चीज नहीं होते हैं, बल्कि दोनों अलग अलग होते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट आपको अलाउ करता है कि आप किसी भी कंपनी के शेयर को जब मन चाहे खरीद सकते हो, जब मन चाहे बेच सकते हो। आपने एक बार शेयर को खरीद लिया तो उसके बाद वो आपके ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर नहीं आता है, बल्कि वो वहां से आपके डीमैट अकाउंट के अंदर चला जाता है। आपका डीमैट अकाउंट एक ऐसी जगह है जहां पर आपके सारे स्टॉक्स एंड सिक्योरिटीज जाके सेव होते हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट आपको मदद करता है शेयर को खरीदने और बेचने के लिए, डीमैट अकाउंट आपको मदद करता है उन शेयर्स को स्टोर करने के लिए। भारत में हमारे पास दो बड़ी डिपॉजिटरीज हैं, एनएसडीएल और सीडीएसएल, जहां पर आपके स्टॉक्स एंड सिक्योरिटीज जाके सेव हो जाते हैं। आज हम इन पांचों ब्रोकर्स में लाइव ब्रोकरेज कैलकुलेट करके देखेंगे। अपन देखेंगे कि अगर हम 1 लाख रुपए के शेयर्स खरीदते हैं तो हमसे कितने चार्जेस लिए जाएंगे। आप देख सकते हैं मेरे सामने भारत के 5 लीडिंग ब्रोकर्स प्रकट हो चुके हैं। पहले हम चेक करते हैं कि भारत में कौन से ऐप को कितने लोगों ने चुना है, यानी कि कौन से ऐप के कितने डाउनलोड्स हैं, कितने लोगों ने उसको इंस्टॉल किया है। ज़ेरोधा, अपस्टॉक्स, ग्रो, पेटीएम मनी और एंजल वन, इनमें से हर एक ऐप को 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने इंस्टॉल कर रखा है। यहां पर तो हमको ज्यादा डिफरेंस पता लग नहीं रहा है क्योंकि सारे ऐप्स के लगभग सेम डाउनलोड्स हैं। अब बात करते हैं इन लोगों में से कितने ऐसे लोग हैं जो कि एक्टिवली, जी हां, मतलब रेगुलर बेसिस पे इन ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं। ज़ेरोधा की बात करें तो 63 लाख लोग इसको एक्टिवली यूज करते हैं। अपस्टॉक्स की बात करें तो 52 लाख
ऐसे लोग हैं जो कि इसको एक्टिवली यूज करते हैं। ग्रो की बात करें तो 39 लाख ऐसे लोग हैं जो कि इसको एक्टिवली यूज करते हैं। एंजल वन की बात करें तो 37 लाख ऐसे लोग हैं जो कि एंजल वन को एक्टिवली यूज करते हैं। पेटीएम का कोई सॉलिड डेटा यहां पर मौजूद नहीं था तो इसको अपन यहां पर छोड़ देते हैं। बढ़ते हैं हमारे कंपैरिजन के पहले पड़ाव पे जो कि है अकाउंट ओपनिंग चार्जेस। जब भी आप पहली बार के लिए अपना डीमैट अकाउंट खुलवाते हैं इन सारे डिस्काउंट ब्रोकर्स के अंदर तो आपसे कुछ ना कुछ पैसे उस मोड पे लिए जाते हैं। सारे ब्रोकर्स आपसे पैसा चार्ज नहीं करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे ब्रोकर्स हैं जो कि आपसे पैसा चार्ज करते हैं। पांचों ब्रोकर्स में से सिर्फ एक ब्रोकर ऐसा है जो कि है ज़ेरोधा, जो कि आपसे 200 रुपए प्लस 18% जीएसटी की फीस चार्ज करता है इन द नेम ऑफ अकाउंट ओपनिंग चार्जेस। बाकी सारे ब्रोकर्स पे आप बिल्कुल फ्री में अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं, आपसे कोई भी पैसा उस मोड पे नहीं लिया जाएगा। अगला पड़ाव आता है अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस, यानी कि आपने अपना डीमैट अकाउंट तो खुलवा दिया, इसके बाद में आपको इनके ऐप को यूज करने के, इनके डीमैट अकाउंट को यूज करने के कुछ ना कुछ चार्जेस देने पड़ेंगे। इनके हैवी सॉफ्टवेयर होते हैं, पूरे प्लेटफॉर्म को चलाने का कुछ ना कुछ खर्चा आता है, तो वो खर्चा इवेंचुअली ये लोग आपसे रिकवर करते हैं। बात करें ज़ेरोधा की तो यहां पर आपसे 300 रुपए प्लस 18% जीएसटी की अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस चार्ज किए जाते हैं, जो कि लगभग 360 रुपए हो जाता है। अपस्टॉक्स की बात करें तो यहां पर कोई भी अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस अभी के समय पे नहीं है, यानी कि अकाउंट भी आप फ्री में खुलवा सकते हो और उसके बाद यूज करने के भी आपको कोई पैसे नहीं देने हैं। ग्रो के अंदर भी बिल्कुल सेम है, आप अपना अकाउंट फ्री में खुलवा सकते हो और इसके बाद में भी आपको कोई भी पैसा नहीं देना है। पेटीएम मनी की बात करें तो यहां पर थोड़े बदलाव हुए हैं पहले के मुकाबले में। अगर आप यहां पर अकाउंट खुलवाएंगे तो फ्री में खुल जाएगा, कोई भी पैसा आपसे नहीं लिया जाएगा। उसके बाद अगर आप एक नए यूजर हैं तो आप 1 साल तक पेटीएम मनी को बिल्कुल फ्री में यूज कर पाएंगे। जैसे ही आपका 1 साल खत्म होगा उसके बाद आपसे मंथली बेसिस पे 30 रुपीज प्लस 18% जीएसटी की अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस चार्ज किए जाएंगे। एंजल वन की बात करें तो आपका अकाउंट बिल्कुल फ्री में खुल जाएगा। पहला साल आपको बिल्कुल फ्री दिया जाएगा, आप मुफ्त में इसको यूज कर पाओगे। 1 साल जैसे ही खत्म होगा उसके बाद मंथली बेसिस पे 20 रुपए प्लस 18% जीएसटी की फीस आपसे चार्ज करी जाएगी। अगले पड़ाव की बात करते हैं जो कि है ब्रोकरेज ऑन डिलीवरी, यानी कि अगर आप शेयर्स को अपने खाते में मंगवाते हैं, शेयर्स की डिलीवरी ले लेते हैं तो आपसे कितनी ब्रोकरेज चार्ज करी जाएगी। ज़ेरोधा के अंदर कोई भी ब्रोकरेज फीस नहीं है, बिल्कुल 0 रुपीज, आपसे कोई भी पैसा ब्रोकरेज के नाम पे नहीं लिया जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी पैसा नहीं लगेगा, इसके साथ में खूब सारे चार्जेस लगते हैं जो कि मैं आपको वीडियो के अंदर आगे बताऊंगा। अपस्टॉक्स की बात करें तो 2.5% या फिर मैक्सिमम 20 रुपए। अगर आपके टोटल टर्नओवर का 2.5% 20 रुपए से ज्यादा है तो ज्यादा वाला अमाउंट तो नहीं लगेगा, मैक्सिमम 20 रुपए से ऊपर ये अमाउंट जा नहीं सकता है। अगर 2.5% 20 रुपए से कम है तो जितना भी अमाउंट आ रहा है 20 रुपए के अंदर वो आपसे ले लिया जाएगा। ग्रो की बात करें तो 0.05% या फिर मैक्सिमम 20 रुपए। पेटीएम मनी की बात करें तो 2.5% या फिर मैक्सिमम 20 रुपए। एंजल वन की बात करें तो यहां पर कोई भी चार्जेस नहीं है अगर आप शेयर्स की डिलीवरी लेते हैं। ये जितने भी ब्रोकर्स में आपको 0 चार्जेस दिखा रखे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपसे कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा, ये चीज आपको दिमाग से निकाल देनी है। अगले पड़ाव की बात करें तो ये है ब्रोकरेज ऑन इंट्राडे, यानी कि अगर आप शेयर्स में इंट्राडे ट्रेडिंग करने जाते हैं तो उस मोड पे आपसे कितनी ब्रोकरेज चार्ज करी जाती है। ज़ेरोधा की बात करें तो 0.03% या फिर मैक्सिमम 20 रुपए की ब्रोकरेज फीस आपसे इंट्राडे के ऊपर चार्ज करी जाती है। अपस्टॉक्स में यही अमाउंट तो सेम रहता है लेकिन परसेंटेज थोड़ी सी बढ़ जाती है, 0.05% या फिर मैक्सिमम 20 रुपए। ग्रो के अंदर भी सेम है, पेटीएम मनी के अंदर भी सेम है। तो ब्रोकरेज ऑन इंट्राडे की बात करें तो अपस्टॉक्स, ग्रो और पेटीएम मनी तीनों में सेम चार्जेस आपसे चार्ज करे जाते हैं। एंजल वन की बात करें तो यहां पर आपसे 0.03% या फिर मैक्सिमम 20 रुपए की ब्रोकरेज फीस चार्ज करी जाती है। ज़ेरोधा और एंजल वन के अंदर चार्जेस बिल्कुल सेम है। इंट्राडे के अंदर सारे के सारे ब्रोकर्स में आपको कोई मेजर डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। इसके बावजूद अपन वीडियो के अंदर आगे लाइव ब्रोकरेज कैलकुलेट करके देखेंगे और वहां पर अपन चेक करेंगे कि नेट टू नेट कितना डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है। अगले पड़ाव की बात करें तो ये है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, यानी कि आप अपने डिस्काउंट ब्रोकर, आप अपने डीमैट अकाउंट का इस्तेमाल करके म्यूचुअल फंड्स के अंदर पैसा लगाना चाहते हैं। तो खुशी की बात मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपने डीमैट अकाउंट को, अगर आप इन सारे ऐप्स को यूज करके म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं तो आपसे कोई भी
चार्जेस कोई भी डायरेक्ट कमीशन नहीं लिया जाता है। म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने पे आपसे कोई भी ब्रोकरेज नहीं ली जाती है, तो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट बिल्कुल फ्री है। अगला पड़ाव आता है डीपी चार्जेस यानी कि डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट चार्जेस। मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि भारत के अंदर दो बड़ी डिपॉजिटरीज हैं, एनएसडीएल और सीडीएसएल। तो ये जो डीपी चार्जेस हैं ये हमारे डिपॉजिटरी के चार्जेस हैं। जब भी आप अपने खरीदे हुए शेयर्स को बेचने लगते हैं तब आपके ऊपर डीपी चार्जेस लगाए जाते हैं। हर स्क्रिप्ट के ऊपर डीपी चार्जेस लगाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल मान के चलिए आपने अडानी एंटरप्राइज के 10 शेयर को बेच दिया तो आपके ऊपर डीपी चार्जेस लग जाएंगे। अब वहीं पर अगर आप अडानी एंटरप्राइज के 100 शेयर को बेच देते हो तो भी आपके ऊपर डीपी चार्जेस एक बार ही लगेंगे। लेकिन जैसे ही आप रिलायंस के शेयर बेचोगे तो यहां पर स्क्रिप्ट चेंज हो गई यानी कि शेयर की कंपनी चेंज हो गई तो आपके ऊपर डीपी चार्जेस वापस लग जाएंगे। इसी तरीके से अगर आप 5 अलग अलग कंपनियों के शेयर को बेचते हो तो आपके ऊपर डीपी चार्जेस 5 बार लग जाएंगे। ज़ेरोधा, ग्रो और पेटीएम मनी पे जो डीपी चार्जेस हैं वो है 13.5 रुपीज प्लस 18% जीएसटी। अपस्टॉक्स के ऊपर है 18.5 प्लस 18% जीएसटी। एंजल वन के ऊपर है 20 रुपए प्लस 18% जीएसटी। हमारे अगले पड़ाव की तरफ चलते हैं जो कि है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। फ्यूचर्स की बात करें तो सारे ब्रोकर्स पे आपसे 20 रुपीज की ब्रोकरेज फीस चार्ज करी जाती है पेटीएम मनी को छोड़ के। पेटीएम मनी के सारे चार्जेस को हाल ही में रिवाइज कर दिया गया था यानी कि अपडेट कर दिया गया था। तो नए चार्जेस के मुताबिक यहां पर 0.01 रुपीज पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर की फीस आपसे चार्ज करी जाएगी। मुझे पता है ये थोड़ा सा डाइजेस्ट करना मुश्किल है कि यहां पर इतनी कम फीस कैसे चार्ज करी जा रही है, लेकिन नए चार्जेस के अकॉर्डिंग यही आपके चार्जेस हैं जो आपसे लिए जाएंगे। ऑप्शंस की बात करें तो जो लोग भी ऑप्शंस में लॉट लेके ट्रेडिंग करते हैं आपसे फ्लैट 20 रुपीज की ब्रोकरेज फीस सारे ब्रोकर्स में चार्ज करी जाती है। हमारे अगले पड़ाव की बात करें तो ये है ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्जेस। अगर आप अपनी पोजीशन को मार्केट आवर्स में क्लोज करना भूल जाते हैं यानी कि आपने कोई पोजीशन ले रखी है, फॉर एग्जांपल इंट्राडे की कोई पोजीशन ले रखी है, उसको आप मार्केट आवर्स से पहले क्लोज करना भूल जाते हैं, तो जब आपका मार्केट क्लोज होगा तब आपका ब्रोकर आपकी पोजीशन को अपनी तरफ से क्लोज कर देगा। आपकी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करेगा तो फ्री में तो करेगा नहीं, आपसे कुछ ना कुछ पैसे उस मोड पे चार्ज करेगा। ज़ेरोधा, अपस्टॉक्स और ग्रो पे जो ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्जेस हैं वो है ₹50 प्लस 18% जीएसटी। पेटीएम मनी और एंजल वन इस केस में आपसे 20 रुपीज प्लस 18% जीएसटी के ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्जेस को चार्ज करते हैं। ये तो हमारे सारे थ्योरेटिकल चार्जेस की बात हो गई। अब अपन क्या करते हैं, अपन सारे एप्स में लाइव ब्रोकरेज कैलकुलेट करके देखते हैं। इसका फायदा ये होगा कि हमें एक्चुअली में पता चलेगा जब हम असली में शेयर खरीदने जाएंगे तो हमसे एक्चुअल में कितने पैसे लिए जाएंगे। अपन यहाँ पर 100 शेयर को खरीद रहे हैं, एक शेयर का दाम है 1000 रुपए, तो अपन यहाँ पर 1 लाख रुपए के शेयर्स को खरीद रहे हैं। समय के साथ शेयर का दाम बढ़ जाता है, शेयर का दाम 1000 रुपए से 1100 रुपए हो जाता है, तो अपन 1100 रुपए पे जाके ये सारे के सारे 100 शेयर्स को बेच देते हैं। अपन ने 100 शेयर को खरीदा 1 लाख रुपए में, अपन ने 100 शेयर को बेचा 1,10,000 रुपए में, तो अपना यहाँ पर मुनाफा 10,000 रुपए का होना चाहिए, लेकिन एक्चुअली में अपना मुनाफा 10,000 रुपए नहीं होगा। कौन सा ब्रोकर आपसे कितने पैसे काट लेगा वो अपन अब देख लेते हैं। बात करें ज़ेरोधा की तो उसका ब्रोकरेज कैलकुलेटर आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। अपन ने 100 शेयर को खरीदा है, 1000 रुपए खरीदने का दाम है, 1100 रुपए बेचने का दाम है, अपना मुनाफा होना चाहिए 10,000 रुपए। और मैं आपको बता दूं कि ज़ेरोधा में डिलीवरी के ऊपर कोई भी ब्रोकरेज चार्ज नहीं करी जाती है, उसके बावजूद आप देख सकते हैं कितने सारे चार्जेस आपके ऊपर लगा दिए गए हैं। अपन यहां पर शेयर्स की डिलीवरी की बात कर रहे हैं तो अपन से टोटल 250 रुपए चार्जेस के अंदर काट लिए गए हैं। आप यहां पर देख पाएंगे कि ब्रोकरेज तो बिल्कुल जीरो है, लेकिन इसके अलावा एसटीटी है, जीएसटी है, स्टैंप ड्यूटी है जहां पर आपसे पैसा लिया गया है। तो 10,000 का मुनाफा होने के बाद आपकी जेब में केवल 9,750 रुपए ही आएंगे। चलिए हमारे अगले ऐप के ऊपर आ जाते हैं जो कि है अपस्टॉक्स। अगर आप अपस्टॉक्स का इस्तेमाल करके शेयर्स को डिलीवरी के अंदर बाय करते हैं, सेम सिनेरियो, अपन ने 100 शेयर को खरीदा है 1000 रुपए पे, 100 शेयर को बेच दिया है 1100 रुपए पे, मुनाफा होना चाहिए 10,000 रुपए। तो देखते हैं हमारे जेब में कितना पैसा आएगा। आप देख पाएंगे अपस्टॉक्स के लाइव ब्रोकरेज कैलकुलेटर के अंदर अपन से 303 रुपए के चार्जेस काट लिए गए हैं। ब्रोकरेज की बात करें तो 40 रुपए आपसे ब्रोकरेज ली गई है, 20 रुपए तो बाय करने पे, 20 रुपए सेल करने पे। इसके अलावा एसटीटी है, जीएसटी है, स्टैंप ड्यूटी है, ये सारे चार्जेस भी काफी ज्यादा होते हैं। तो आपसे कुल मिला के 303 रुपए काट लिए जाएंगे 10,000 के मुनाफे में से। आपकी जेब में केवल 9,697 रुपए ही आएंगे। बढ़ते हैं हमारे अगले ऐप की तरफ जो कि है ग्रो। आइए ग्रो ऐप के अंदर शेयर्स की डिलीवरी लेते हैं। ग्रो ऐप के अंदर आपके 10,000 के मुनाफे में से आपके पास केवल 9,720 रुपए ही बचेंगे। बाकी के 280 रुपए आपसे
चार्जेस के अंदर काट लिए जाएंगे, ब्रोकरेज, एसटीटी, जीएसटी और स्टैम्प ड्यूटी के अंदर। बात करें पेटीएम मनी की तो यहां पर भी आपके 10,000 के मुनाफे में से 280 रुपए काट लिए जाएंगे अगर आप 100 शेयर्स को डिलीवरी में बाय करोगे और 100 शेयर्स को बेच दोगे। अपन सारे एप्लीकेशन के अंदर सेम क्वांटिटी को बाय कर रहे हैं, सेम क्वांटिटी को सेल कर रहे हैं, सेम प्राइस पे बाय और सेल कर रहे हैं, तो आपको बिल्कुल कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। एंजल वन की बात करें तो यहां पर आपके 10,000 के मुनाफे में से 257 रुपए काट लिए जाएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था, एंजल वन के अंदर भी डिलीवरी के ऊपर कोई भी ब्रोकरेज आपसे चार्ज नहीं करी जाती है। यहां पर लाइव ब्रोकरेज कैलकुलेशन के अंदर ज़ेरोधा और एंजल वन के अंदर आपसे सबसे ज्यादा कम चार्जेस चार्ज किए जाते हैं एज कंपेयर टू अदर एप्लीकेशंस, सिंपली बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि यहां पर ब्रोकरेज ऑन डिलीवरी 0 रुपीज है। ये तो हमने ब्रोकरेज कैलकुलेट कर ली डिलीवरी के सेक्शन की। अब अपन ब्रोकरेज कैलकुलेट करते हैं इंट्राडे के सेक्शन की। आप शेयर्स में इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं, यानी कि सेम डे पे आप शेयर्स को बाय कर रहे हैं और सेम डे पे शेयर्स को बेच दे रहे हैं। सेम सिनेरियो लेंगे कि आपने यहां पर 100 शेयर्स को बाय किया है। शेयर का दाम जब आपने बाय किया था तो 1000 रुपए था, शेयर का दाम बढ़ के 1100 रुपए हो गया, तो आपने 1100 रुपए पे अपने 100 शेयर्स को बेच दिया। यहां पर आपका मुनाफा होना चाहिए 10,000 रुपए, लेकिन हर एक ब्रोकर के अंदर आपसे 80 से 90 रुपए के चार्जेस इंट्राडे के सेक्शन में काट लिए जा रहे हैं। आप अपनी स्क्रीन पे पहले तो ज़ेरोधा का देख सकते हैं, इसके बाद में आपको अपस्टॉक्स का यहां पर देखने को मिल जाएगा, इसके बाद में ग्रो का देखने को मिल जाएगा, इसके बाद में पेटीएम मनी का देखने को मिल जाएगा, इसके बाद में आपको एंजल वन का देखने को मिल जाएगा। वीडियो को पॉज करके आप पांचों एप्लीकेशंस की लाइव ब्रोकरेज कैलकुलेशन को देख सकते हैं। इंट्राडे के अंदर लगभग सिमिलर से चार्जेस पांचों ब्रोकर्स के अंदर चार्ज किए जाते हैं। अब बढ़ते हैं इस वीडियो के कंक्लूजन की तरफ कि हमारे लिए कौन सा ऐप सबसे ज्यादा बेस्ट होगा। 5 तरीके की कैटेगरीज हमारे सामने हैं। पहला है डेली ट्रेडर, यानी कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि शेयर बाजार में रोज ट्रेडिंग करना चाहता है, इंट्राडे में ट्रेडिंग करना चाहता है या फिर फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग करना चाहता है। कुल मिला के उसका जो माइंडसेट है वो एक ट्रेडिंग माइंडसेट है। अगली कैटेगरी है स्मॉल इन्वेस्टर शॉर्ट टर्म, उसके बाद में है बिग इन्वेस्टर लेकिन शॉर्ट टर्म, उसके बाद में है स्मॉल इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म और उसके बाद में है बिग इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म। तो ये 5 कैटेगरीज हैं। पांचों कैटेगरीज के हिसाब से अपन देख लेते हैं कि कौन सा ऐप आपके लिए बेस्ट होगा। तो देखिए, अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि ट्रेडिंग करना चाहता है, बहुत सारी ट्रेडिंग करना चाहता है, रोजाना ट्रेडिंग करना चाहता है, तो आपके लिए ज़ेरोधा एप्लीकेशन बेस्ट रहेगा, क्योंकि यहां पर आपका जो एक्सपीरियंस होने वाला है वो बिल्कुल टॉप नॉच होने वाला है। आपको काफी सारे अच्छे फीचर ज़ेरोधा के अंदर देखने को मिल जाएंगे। डेफिनेटली ज़ेरोधा आपसे अकाउंट खोलने का पैसा लेता है, अकाउंट को मेंटेन करने का भी पैसा लेता है, लेकिन जो आपका एक्सपीरियंस है वो यहां पर अच्छा होने वाला है। अगला ऐप जो आप कंसीडर कर सकते हैं वो है पेटीएम मनी, क्योंकि यहां पर ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्जेस कम है। इसके अलावा फ्यूचर्स ट्रेडिंग पे भी चार्जेस काफी ज्यादा कम है। तो अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप पेटीएम मनी के ऊपर भी जा सकते हैं। यहां पर मैंने पर्सनली ट्रेड करके भी देखा है, कोई भी लैग मुझे देखने को नहीं मिला है, कोई भी ग्लिच मुझे देखने को नहीं मिली है। तो अगर आप ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो ज़ेरोधा और पेटीएम मनी दोनों में से किसी भी ऐप पे जाके आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। दोनों में से अगर आप एक को चूज करना चाहते हैं तो आप डिसाइड कीजिए कि क्या आप अकाउंट ओपनिंग पे 200 रुपए प्लस 18% जीएसटी पे करना चाहते हैं। अगर आप पैसा देना चाहते हैं तो आप ज़ेरोधा के ऊपर जा सकते हैं, अगर आपको पैसा नहीं देना है तो फिर आप पेटीएम मनी के ऊपर जा सकते हैं। बात करें हमारे बाकी कैटेगरीज की तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आपको यहां पर कोई ऐसा एप्लीकेशन ढूंढना चाहिए जहां पर अकाउंट ओपनिंग के चार्जेस नहीं हो, अकाउंट मेंटेनेंस के चार्जेस भी नहीं हो। तो यहां पर अगर आप शेयर बाजार में शेयर्स को खरीद के अपने डीमैट अकाउंट में रखना चाहते हैं, 3 महीने में, 6 महीने में, 9 महीनों में शेयर्स को एक बार आप खरीदेंगे और उसको अपने डीमैट अकाउंट में रख के छोड़ देंगे, तो मैं यहां पर आपको जो एप्लीकेशन रिकमेंड करूंगा वो करूंगा अपस्टॉक्स। अपस्टॉक्स पे आपसे अकाउंट खुलवाने का कोई भी पैसा नहीं लिया जाता है, अकाउंट मेंटेनेंस का भी कोई भी पैसा नहीं लिया जाता है। तो एटलीस्ट आप अपने दिमाग से फ्री रहोगे कि आपको कोई भी पैसा नहीं देना है। फिर आराम से आप लॉन्ग टर्म के लिए शेयर्स को खरीद सकते हो, उसको अपने खाते में रख सकते हो और जब उनका दाम बढ़ जाए तब उन शेयर्स को बेच सकते हो। अपस्टॉक्स का इंटरफेस भी काफी अच्छा है, आपको काफी अच्छे ऑप्शंस यहां पर देखने को मिलेंगे। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए एप्लीकेशन ढूंढ रहे हैं तो आपको अपस्टॉक्स यूज करना चाहिए। अगर आप ट्रेडिंग के लिए एप्लीकेशन ढूंढ रहे हैं तो मैंने आपको ज़ेरोधा और पेटीएम मनी के अंदर कैसे चूज करना है वो मैंने आपको बता दिया है। ये मेरी रिकमेंडेशन आपके लिए रहेगी। एक चीज मैं आपको बता दूं कि अगर आप इन सारे ऐप्स में से किसी में भी अपना अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो फ्री में डीमैट अकाउंट खुलवाने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। अगर आप वहां से जाके अपना डीमैट अकाउंट खुलवाते हैं तो आपको कोई भी एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना है, आपका डीमैट अकाउंट बिल्कुल फ्री में खुल जाएगा, लेकिन हमारे चैनल को बहुत ज्यादा सपोर्ट हो जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स को चेक जरूर कीजिएगा। यहां पर मैं आपकी सहूलियत के लिए ऊपर आई बटन के अंदर एक वीडियो का लिंक दे दूंगा जो कि है अपस्टॉक्स की लाइव डीमैट अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस। अगर आप अपस्टॉक्स
बॉक्स पे डीमैट अकाउंट बनाना चाहते हैं तो आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। वहां पर मैंने स्टेप बाय स्टेप डीमैट अकाउंट को कैसे खोलना है वो बताया हुआ है। उस वीडियो को देखने के बाद आप कोई से भी डीमैट अकाउंट को अपनी तरफ से आसानी से ओपन कर पाएंगे और चुटकियों में आपका डीमैट अकाउंट ओपन हो जाएगा। अगर आप इस वीडियो को यहां तक देख रहे हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। शेयर मार्केट का कंटेंट यहां पर आता रहता है। कमेंट करके बताइए कि आप कौन से शहर यानी कि कौन सी सिटी से इस वीडियो को देख रहे हैं। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और मैं मिलूंगा आपसे किसी अगली वीडियो के अंदर।